प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से किफायत बरतने, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील की थी, सोना 1 साल तक ना खरीदने की अपील की थी। इस अपील पर विपक्ष ने पीएम की आलोचना भी की, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही काफिले को छोटा कर उदाहरण पेश किया है। पीएम मोदी ने अपने काफिले को लगभग खत्म करते हुए सिर्फ 2 गाड़ियां रखने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले को छोटा कर सिर्फ 4 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने अपना काफिला छोटा कर पीएम मोदी की अपील पर अमल किया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काफिले में 17 गाड़ियां देखी गईं, तो पंजाब के सीएम भगवंत मान के काफिले में भी लगभग दर्जन भर गाड़ियां दिखाई दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री का काफिला महज 2 गाड़ियों तक समझ सकता है? अब तक प्रधानमंत्री मोदी का काफिला कैसा था? इसमें कितनी गाड़ियां थी, कितने जवान थे और कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता था, ये सब हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। आमतौर पर पीएम के काफिले में 18 से 20 गाड़ियां होती हैं। काफिले में शामिल मुख्य वाहनों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले होती है प्रधानमंत्री की मुख्य कार। इसके लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाली हाई सिक्योरिटी गाड़ियां होती हैं, जैसे मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड, रेंज रोवर, सेनेटाइल। इन गाड़ियों में क्या खास होता है ये भी समझ लेते हैं। इन गाड़ियों में क्योंकि पीएम की सुरक्षा के साथ चल रही होती हैं, इनमें बुलेट प्रूफ बॉडी होती है, बम रोधी फ्लोर होते हैं, गैस अटैक प्रोटेक्शन होता है, रन फ्लैट टावर होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम होता है और मिलिट्री ग्रेड आर्मर भी होते हैं। साथ में ही एक और डिकॉय वाहन यानी डमी वाहन भी साथ चलता है। दरअसल पीएम के काफिले में एक जैसी कई काली एसयूवीज चलती हैं ताकि कोई पहचान न सके कि प्रधानमंत्री किस गाड़ी में बैठे हुए हैं। इसके साथ चलता है एसपीजी स्क्वाड व्हीकल्स चलते हैं, जिसमें एसपीजी कमांडो तैनात रहते हैं। इसके लिए जो गाड़ियां अक्सर इस्तेमाल होती हैं वो हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर या टोयोटा लैंड क्रूजर। इसके अलावा पीएम के काफिले के साथ चलता है जैमर व्हीकल। ये इलेक्ट्रॉनिक जैमर से लैस होती है जो रिमोट बॉम्ब सिग्नल्स को ब्लॉक करती है। इसके अलावा ड्रोन सिग्नल्स को भी जैम कर सकती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी अटैक को भी रोकती है। पीएम के काफिले के साथ एक एम्बुलेंस भी चलती है। हमेशा प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जो एम्बुलेंस चलती है उसमें आईसीयू की सुविधा उपलब्ध रहती है। इसके अलावा एक एडवांस पायलट कार भी इस काफिले का हिस्सा होती है, रास्ता साफ करते हुए ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन को संभालती है। इसके अलावा बैकअप व्हीकल इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए अलग अलग गाड़ी तैयार रहती है। आप सोचेंगे कि प्रधानमंत्री के काफिले में कितने जवान होते हैं। अब इसकी सटीक संख्या तो गोपनीय रहती है, लिहाजा अब एग्जैक्ट नंबर नहीं बताए जा सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर पीएम के मूवमेंट में अमूमन कई गाड़ियां होती हैं, कई जवान होते हैं। 20 से 40 एसपीजी कमांडो होते हैं, स्थानीय पुलिस के सैकड़ों जवान होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम होती है, एनएसजी पार्लियामेंट्री सपोर्ट के लोग होते हैं, एंटी सेबोटाज स्क्वाड भी होता है। इसके अलावा बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स होती हैं। किसी बड़े कार्यक्रम में तो ये संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। उदाहरण के तौर पर कई दौरों में 1000 से अधिक पुलिसकर्मी भी पीएम की यात्रा में लगाए जाते हैं। तो सोचिए, इतने तामझाम के साथ देश के प्रधानमंत्री का काफिला चलता है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने काफिले को महज 2 गाड़ियों तक सीमित करने का फैसला लिया है और ये बताया है कि जब वो किफ़ायत की बात जनता से कर रहे थे तो वो बात उनके ऊपर भी अमल होती है। पीएम मोदी के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।